माली साल 2021-22 का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना 8000 अरब रुपए से जायद हजम का बजट कौमी असम्बली में पेश करेंगे। तरक्याती बजट में 38% इजाफा, 900 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बिजली के तरसीली मंसूबों पर 100 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफे का इम्कान। विफाकी बजट की मंजूरी कमीशन वजीर आजम की हिदायत पर पंजाब के अराकीन कौमी असम्बली के एजाज में शाइया। बजट से मुतालिक हिकमत अमली तय कर ली। तमाम अराकीन को बजट सेशन और पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत की हिदायत। कराची से तहरीक इंसाफ के MNA शकूर शाह का बजट इजलास में शिरकत से इनकार। कहते हैं कि लियारी के खुसूसी पैकेज मांगना था जो नहीं दिया गया। ऑपोजिशन का बजट पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। शहबाज शरीफ के ऑपोजिशन जमातों से राब्ते। PDM जमातों की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी का भी ऑपोजिशन जमातों से मिलकर एहतजाज का फैसला। खुसूसी प्लेकार्ड्स तैयार कर लिए। पार्टी अरकान को जिम्मेदारियां सौंप दी। वॉकआउट का हतमी फैसला पार्लिमानी पार्टी के इजलास में होगा। IMF की शर्त नामंजूर। वजीर आजम ने बिजली मजीद महंगी करने से मना कर दिया। IMF को कह दिया कि गरीब पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे। मुल्की मईशत बहाल और इक्तिसादी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। टैक्स वसूलियाँ 11% से जायद हैं। गैर मुल्की कर्ज में 700 अरब की कमी हो गई है। वजीर खजाना ने इक्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। कहा कोरोना से 2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। 25 लाख के अलावा दीगर अफराद नौकरियों पर वापस आ गए। कोरम की निशानदही नजरअंदाज करने का इल्जाम। अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत तमाम अपोजिशन जमातों ने मुतफिका तहरीक जमा करवाई। शहबाज गिल ने तहरीक अदम एतमाद को अपोजिशन का ड्रामा करार दे दिया। ट्वीट में कहा कानूनी तौर पर बजट इजलास के दौरान तहरीक नहीं आ सकती। कुलभूषण को अपील का हक और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक। बजट से एक रोज पहले वफाकी हुकूमत की तेज रफ्तार कानून साजी। कुलभूषण यादव और इंतखाबी इस्लाह समेत कई बिल मंजूर कर लिए। अपोजिशन जमातों का पहले शदीद एहतजाज और नारेबाजी, फिर वॉकआउट कर दिया। बिल पढ़ने का हक नहीं, बिल पर बहस का हक नहीं। कानून साजी में पार्लिमान का किरदार मुकम्मल तौर पर मजरू कर दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट। फिरदौस आशिक आवान ने अवामी और मुंतखब नुमाइंदे को थप्पड़ मारा। कौमी असम्बली में अब्दुल कादिर मंदोखेल की दुहाई। कहा जो जुबान फिरदौस आवान ने इस्तेमाल की ये इमरान खान की तरबियत है। अली मोहम्मद खान ने कहा किसी फर्द का जाती फेल क़यादत से नहीं जोड़ा जा सकता। वाक़े पर पूरे अवाम को अफसोस है। फिरदौस आशिक आवान की कानूनी चाराजोई। कादिर मंदोखेल को लीगल नोटिस भिजवा दिया। ट्वीट में कहा नोटिस जल्द मंदोखेल को मौसूल हो जाएगा। मुल्क में बिजली बहरान शदीद शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से तजावुज कर गया। शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया कई घंटों तक पहुंच गया। कराची, इस्लामाबाद और पेशावर में भी बिजली की तवील बंदिश मामूल बन गई। वफाकी वजीर हम्माद अजहर की आज शॉर्टफॉल खत्म होने की यकीन दहानी। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात 5 और 12वीं जमात के 26 जुलाई को होंगे। वजीर तालीम सिंध ने इम्तिहानी शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कहा इम्तिहानी पर्चे इख्तियारी मज़ामीन के 60% हिस्से से होंगे। पर्चे का दौरानिया 2 घंटे होगा। प्रैक्टिकल के इम्तिहानात नहीं होंगे। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले हो जाएं होशियार। वफाकी हुकूमत का सख्त इकदामात पर गौर। वैक्सीनेशन ना करवाने पर मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक और दफातर और रेस्टोरेंट्स में दाखिला बंद हो सकता है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। सिफारतकारों और अहले खाना के लिए सफर से 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट लाजमी करार। बैरून मुल्क से आने वाले सिफारती अमले को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा।